रियाज हो या राम, अगर कांवड़ यात्रा के रास्ते में है आपकी दुकान तो आपको लिखना होगा अपना नाम। 22 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक नया फरमान जारी किया गया है और वो फरमान, वो नियम ये है कि जहां जहां से भी कांवड़ यात्रा होकर गुजरेगी वहां के दुकानदारों और ठेले वालों को अपना नाम लिखकर टांगना होगा। ऐसा इसलिए ताकि कांवड़ियों को किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि भैया किस तरह का कंफ्यूजन और ये किस तरह का नियम है? इस तरह के फरमान से तो सामाजिक भेदभाव जो है वो बढ़ेगा, शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने की कोशिश ये है। ओवैसी ने तो इसकी तुलना हिटलर के जमाने से कर दी, जिसमें यहूदियों की पहचान के लिए उनके घर के बाहर एक खास तरह का निशान बना दिया जाता था और इसीलिए विपक्ष एक सुर में इस पर सवाल उठा रहा है। लेकिन क्या है पुलिस का ये ऑर्डर, हम आपको सिलसिलेवार तरीके से यहां पर बता रहे हैं कि कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस ने आदेश जारी किया है। दुकानदार अपनी दुकान पर नाम का बोर्ड चस्पा करें, अपना बोर्ड लगाएं। पुलिस होटल, ढाबों और काम करने वाले जो भी हैं उनका नाम लिखें, ये पुलिस ने कहा। फल दुकानदार भी ठेले पर अपना नाम लिखें। खाने पीने की दुकान पर प्रोपराइटर का नाम लिखा होना जरूरी है, यह पुलिस का फरमान है, यह नियम है। कांवड़ मार्ग पर कांवड़ियों को किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि उसके पीछे की जो एक पवित्रता है उसको बनाए रखना दरअसल यहां पर है। लेकिन क्या कह रहे हैं जो एसएसपी अभिषेक सिंह है, आइए फटाफट से आपको अभिषेक सिंह की वो बात भी बताएं। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहाँ से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोपराइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो, इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है। तो मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक सिंह क्या कुछ कह रहे हैं ये हम आपको यहां पर बता रहे थे। ये दरअसल यहां पर कह दिया गया है कि ये करना जरूरी होगा कांवड़ को लेकर देखते हुए, क्योंकि 22 जुलाई से दरअसल ये जो यात्रा है वो शुरू हो रही है और वो सारे नियम जो है उनका आपको पालन करना होगा। हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ जब जुड़ेंगे तो हम उनसे बात करेंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि दरअसल क्या कुछ यहां पर कहा गया है और क्यों दिया गया है ये आदेश मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा। 22 जुलाई से सावन मास का पावन पर्व जो है वो दरअसल शुरू हो रहा है। कांवड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर में मेन पॉइंट जो है वो दरअसल मुजफ्फरनगर है, वहां से होकर वो पूरा वो जो जत्था है वो पूरा निकलता है, जो यात्रा है वो पूरी निकलती है। हरिद्वार हर की पैड़ी से कांवड़िए फिर उसके बाद गंगा जल उठाते हैं। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के जो कांवड़ यात्री हैं वो दरअसल इसमें होते हैं। वाया मुजफ्फरनगर अगर बात करें तो अपने गंतव्य की तरफ वो बढ़ते हैं और 200 से 220 किलोमीटर, 240 किलोमीटर का पूरा ये जो अगर हम सफर की बात करें तो वो दरअसल रहता है। लेकिन किस तरह से पालन हो रहा है, क्या पालन हो रहा है, मुजफ्फरनगर में ही मौजूद है इस वक्त हमारे सहयोगी अनूप, क्या आप देख रहे हैं कुछ पालन इस तरह से होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि कुछ इस तरह के हम पोस्टर्स जो हैं वहां पर वो बोर्ड जो है वो चस्पा है, कुछ जो आप ही ने तस्वीरें भेजी हम देख रहे हैं, लेकिन किस तरह से देख रहे हैं आप उसका पालन, उसका असर? हिमानी, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं। मैं हाईवे पर हूं, जो हाईवे है, और ये तस्वीरें आप देखिए, ये गणपति ढाबा है। बाकायदा ऐसा ही बोर्ड लगभग सारे जो होटल्स हैं, ढाबे हैं, जो छोटे छोटे ठेले हैं वहां भी लगे। छोटे छोटे ठेले में जो शॉपकीपर है उनका नाम लगा, लेकिन यहाँ देखिए बाकायदा देखिए डायरेक्टर का नाम है, मैनेजर का नाम है, कैशियर का नाम है, कारीगर जो है, किचन स्टाफ है, वॉशिंग स्टाफ है, वेटर है, स्वीपर जो है उनका नाम लिखा हुआ। यही नहीं, अगल बगल में जो भी ये चौराहा है मुजफ्फरनगर का मेन चौराहा, उसके आसपास जो हाईवे है, इसी हाईवे से तमाम लोग जो है कांवड़िए यहाँ से निकलते हैं और तमाम अगल बगल के जो होटल्स हैं उनके बाहर ऐसे नोटिस बोर्ड लगे हुए हैं। यानी एसएसपी ने जो निर्देश दिया था उसका 100% यहाँ पर पालन किया जा रहा है। और अगर मैं कहूँ तो उन लोगों से भी मेरी बात हुई जो मुस्लिम्स हैं, जिनको लेकर ये सवाल उठाए जा रहे थे, उनसे भी हमारी बात हुई। उन्होंने साफ तौर पर कहा हमें कोई परेशानी नहीं है, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारी दुकानें खुली रहेंगी, हम नाम नंबर लिख सकते हैं, प्रशासन ने जो कहा वैसा आदेश मानेंगे। वहीं जो
हिंदू ढाबे वाले हैं उन्होंने भी कहा कि ऐसी पहल बहुत जरूरी है। कई हिंदू ढाबे तो ऐसे थे जहां मुस्लिम कारीगर थे और उन्होंने कहा अगर आस्था की बात आएगी तो हम जो मुस्लिम कारीगर हैं उनको छुट्टी पर भी भेज सकते हैं। यानी दिक्कत किसी को नहीं है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, लेकिन दिक्कत सिर्फ सियासतदानों को है जो ट्वीट कर रहे हैं बकायदा बयान दे रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि आदेश उत्तर प्रदेश का, लेकिन ये आदेश सिर्फ और सिर्फ जिला प्रशासन का है, एसएसपी का आदेश है और सिर्फ समन्वय बनाने को लेकर यह आदेश जारी किया गया। लेकिन हाँ, मुजफ्फरनगर में हर एक होटल में, हर एक ढाबे में, हर एक फल वाले पे, हर एक चाय वाली दुकान पर, पान वाली दुकान पर ये बोर्ड चस्पा है, बकायदा प्रोप्राइटर का नाम लिखा हुआ है, फोन नंबर लिखा हुआ है और उन्हें किसी भी तरह के कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास अनूप। जिस तरह से हमारे सहयोगी अनूप हमें यहाँ पर बता रहे हैं कि दरअसल एक समन्वय जो है वो बनाने की यहाँ पर कोशिश हो रही है, लेकिन जो सियासतदान हैं वो सियासत करने से बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो दुकानदार हैं, चाहे हम मुस्लिम जो दुकानदार हैं उनकी बात करें या जो हिंदू दुकानदार हैं, हिंदू भाई हैं, उनकी दुकानें, उनकी अगर बात करें तो क्या उनमें भी ऐसा ही समन्वय या फिर ऐसी सियासत वहां पर भी दिख रही है, उस पर बात करेंगे। लेकिन ये देखिए, ये हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, ये आरिफ फल, ये मतलब ये कि ये आरिफ का जो ठेला उसने वहां पर लगाया हुआ है, वो रेडी जो है वो दरअसल आरिफ की है। तो ये यहाँ पर जो नाम है वो चस्पा कर दिए गए हैं। मेरठ के मशहूर शाही जो भी उसकी दुकान है वो उसने बता दिया और साथ ही बता दिया कि ये इमरान टी स्टॉल है, ये इमरान टी स्टॉल है, ये मोहम्मद शाहरुख की है और ये हाजी मकबूल उनका नाम है। ये इस तरह से यहाँ पर अपने नाम आपको बताने होंगे, दिखाने होंगे ताकि दूर से ये पता चल जाए। ये दरअसल पुलिस की ओर से जो आदेश जारी किया गया है उसके बाद अब उसका पालन होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या कुछ ऑर्डर दिए, इसी पर बता रहे हैं हमारे सहयोगी अनूप, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। खासकर मुजफ्फरनगर की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है और चर्चा इसलिए क्योंकि एसएसपी ने एक आदेश जारी किया है और इसमें कहा है कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में जहां जहां खाने पीने की दुकानें होंगी उन दुकान वालों को अपना नाम, पता, सब कुछ दुकान के आगे लिखना होगा। और देखिए अब तैयारियां भी शुरू हो गई, लोग इस पर अमल भी कर रहे हैं। हम यहाँ एक पान की दुकान पर खड़े हैं, देखिए छोटी सी रेहड़ी है और यहाँ देखिए प्रोप्राइटर शाह आलम पान लिखा हुआ है। यानी अब पूरी तरह से जो एसएसपी ने कहा था उस पर अमल किया जा रहा है। 22 तारीख से कांवड़ यात्रा है। लेकिन देखिए आमिर टी स्टॉल आप देख रहे हैं, यहाँ भी दुकान वाले ने अपनी पहचान सीधे तौर पर जाहिर कर दी है। इसके बाद किसी तरह का कोई संशय लोगों को नहीं रहेगा, कहाँ से उन्हें सामान लेना है, कहाँ से नहीं लेना है, तमाम चीजें एक तरह से साफ हो जाएंगी। ज्यादातर लोग प्रशासन की बातों को मान रहे हैं, अमल कर रहे हैं, क्योंकि कांवड़ यात्रा में किसी तरह से कोई विघ्न ना आए, इसे लेकर ये पूरी तैयारी मुजफ्फरनगर में की जा रही है। तो अनूप हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट देख रहे थे और देखिए ये जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कई ऐसे उसमें होते हैं जब वो जल लेकर उनको जाना होता है, जल उठाते हैं वहां से, तो वो पूरा जब वो सफर तय करते हैं तो व्रत में भी कई होते हैं, तो उस पवित्रता का, उस सबका उसको ख्याल रखना पड़ता है। और इसीलिए कांवड़ रूट जो है वो अलग से ही दिख जाए कि ये किसकी दुकान है या किसका ठेला है, तो वही उसी का पालन करवाती हुई जो पुलिस है वो दरअसल वहां पर नजर आ रही है। लेकिन जो मुस्लिम दुकानदार हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, वो इसे किस तरीके से देख रहे हैं, जरा ये भी आपको सुनवाते हैं। पुलिस वाले कह के गए जी का नाम लिख के लगाओ, तख्ती लिख के लगाओ, इस पर अपना नाम, किस चीज़ का तुम ठेला लगा रहे हैं इसका नाम लिख के लगाओ, और नहीं तो नाम नहीं लगाओगे तो फिर हटा देंगे हम आपको। बोर्ड लगाओ अपनी ठेली पे बना के अपने नाम का, पहली बार ही हुआ है, बस ये कांवड़ की वजह से कराओ शायद। पूरे कांवड़ यात्रा जो आदेश दिया गया पूरा मानेंगे? पूरा मानना है, पूरा मानेंगे जी सर। कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं सर, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, ये तो हर साल आते हैं मेहमान लोग, तो हर साल गवर्नमेंट ऐसा ही करती है, तो हम इसलिए पहले हमने किया हुआ है, हमारे अच्छे के लिए हो रहा है ना ये। भाई मेहमान हमारे शहर में आएंगे, हम उनका वेलकम करेंगे। सरकारी आदेश हैं, कप्तान साहब के आदेश हैं जी, जो आज्ञा है उनका आदेश का आज्ञा का पालन किया जाएगा। जो भी है 24 घंटे दुकान खुलती है, उनके सौजन्य से जैसे भी वो चाहेंगे ऐसा होगा।